जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्रणाम। आज हम आपके लिए एक प्रसंग लेकर आए हैं, इसे आप सभी लोग श्रवण करें और जानें कि मुक्त, बद्ध और भक्तजनों के लक्षण कैसे होते हैं। कौन भक्त होता है, कौन मुक्त होता है और कौन बद्ध होता है, ये सभी आप जानेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने अपने मुख से श्री उद्धव जी को इसके बारे में बताया है, जिसे मैं आप सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिश करता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि प्यारे उद्धव, आत्मा बद्ध है या मुक्त है, इस प्रकार की व्याख्या या व्यवहार मेरे अधीन रहने वाले सत्वादि गुणों की उपाधि से ही होता है। वस्तुतः तत्व दृष्टि से नहीं होता, गुणों की उपाधि से ही होता है। सभी गुण माया मूलक हैं, इंद्रजाल हैं, जादू के खेल के समान है। इसलिए न मेरा मोक्ष है, न तो मेरा बंधन ही है। जैसे स्वप्न बुद्धि का विवर्त है, उसमें बिना हुए ही भासता है, मिथ्या है, वैसे ही शोक और मोह, सुख और दुख, शरीर की उत्पत्ति और मृत्यु, यह सब संसार का बखेड़ा माया के कारण प्रतीत होने पर वास्तविक नहीं है। उद्धव, शरीरधारियों को मुक्ति का अनुभव कराने वाली ये आत्मविद्या और बंधन का अनुभव कराने वाली अविद्या, ये दोनों ही मेरी अनादि शक्तियां हैं। मेरी माया से ही इनकी रचना हुई है। इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। तुम तो स्वयं बड़े बुद्धिमान हो। विचार करो, जीव रूप में कल्पित हुआ है। विचार करो, जीव तो एक ही है, वह व्यवहार के लिए मेरे अंश के रूप में कल्पित हुआ है। वस्तुतः वह मेरा स्वरूप ही है। आत्मज्ञान से संपन्न होने पर उसे मुक्त कहते हैं। जब कोई व्यक्ति आत्मज्ञान से संपन्न हो जाता है तो उसे मुक्त कहते हैं, और आत्मा का ज्ञान न होने से बद्ध कहते हैं, और यह अज्ञान अनादि होने से बंधन भी अनादि कहलाता है। इस प्रकार मुझ एक ही धर्मी में रहने पर भी जो शोक और आनंद रूप विरुद्ध धर्म वाले जान पड़ते हैं, उन बुद्ध और मुक्त जीव का भेद मैं बतलाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। वह भेद दो प्रकार का है। एक तो नित्य मुक्त ईश्वर से जीव का भेद, और दूसरा मुक्त बुद्ध जीव का भेद। पहला सुनो।
जीव और ईश्वर बद्ध और मुक्त के भेद से भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही शरीर में नियंता और नियंत्रित के रूप में स्थित है। ऐसा समझो कि शरीर एक वृक्ष है, इसमें हृदय का घोंसला बनाकर जीव और ईश्वर नाम के दो पक्षी रहते हैं। वे दोनों चेतन होने के कारण समान हैं और कभी न बिछुड़ने के कारण सखा हैं। इनके निवास करने का कारण केवल लीला ही है। इतनी समानता होने पर भी जीव तो शरीर रूप वृक्ष के फल सुख दुख आदि भोगता है, परंतु ईश्वर उन्हें न भोगकर कर्म फल सुख दुख आदि से असंग और उनका साक्षी मात्र रहता है। अभोक्ता होने पर भी ईश्वर की यह विलक्षणता है कि वह ज्ञान, ऐश्वर्य, आनंद और सामर्थ्य आदि में भोक्ता जीव से बढ़कर है। साथ ही यह एक भी विलक्षणता है कि अभोक्ता ईश्वर तो अपने वास्तविक स्वरूप और इसके अतिरिक्त जगत को भी जानता है, परंतु भोक्ता जीव न अपने वास्तविक रूप को जानता है और न अपने से अतिरिक्त को जानता है। इन दोनों में जीव तो अविद्या से युक्त होने के कारण नित्य बद्ध है और ईश्वर विद्या स्वरूप होने के कारण नित्य मुक्त है। प्यारे उद्धव, ज्ञान संपन्न पुरुष भी मुक्त ही है। जैसे स्वप्न टूट जाने पर जगा हुआ पुरुष स्वप्न के स्मर्यमान शरीर से कोई संबंध नहीं रखता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष सूक्ष्म और स्थूल शरीर में रहने पर भी उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता, परंतु अज्ञानी पुरुष वास्तव में शरीर से कोई संबंध न रखने पर भी अज्ञान के कारण शरीर में ही स्थित रहता है। जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न देखते समय स्वाप्निक शरीर में बंध जाता है। व्यवहार आदि में इंद्रियां शब्द स्पर्श आदि विषयों को ग्रहण करती हैं, क्योंकि यह तो नियम ही है कि गुण ही गुण को ग्रहण करते हैं, आत्मा नहीं ग्रहण करती। इसलिए जिसने अपने निर्विकार आत्म स्वरूप को समझ लिया है, वह उन विषयों के ग्रहण त्याग में किसी प्रकार का अभिमान नहीं करता। यह शरीर प्रारब्ध के अधीन है। इससे शारीरिक और मानसिक जितने भी कर्म होते हैं सब गुणों की प्रेरणा से ही होते हैं। अज्ञानी पुरुष झूठ मूठ अपने को उन ग्रहण त्याग आदि कर्मों का कर्ता मान बैठता है और इसी अभिमान के कारण वह बंध जाता है। पूर्वोक्त पद्धति से विचार करके विवेकी पुरुष समस्त विषयों से विरक्त रहता है और सोने, बैठने, घूमने फिरने, नहाने, देखने, छूने, सूंघने, खाने, सुनने आदि क्रियाओं में अपने को कर्ता नहीं मानता, बल्कि गुणों को ही कर्ता मानता है। गुण ही सभी कर्मों के कर्ता हैं, भोक्ता हैं। ऐसा जानकर विद्वान पुरुष
कर्म वासना और फलों से नहीं बनते। वे प्रकृति में रहकर भी वैसे ही असंग रहते हैं जैसे स्पर्श आदि से आकाश, जल की आर्द्रता आदि से सूर्य और गंध आदि से वायु। उनकी विमल बुद्धि की तलवार असंग भावना की शान से और भी तीखी हो जाती है और वे उससे अपने सारे संशय संदेहों को काट कूट कर फेंक देते हैं, जैसे कोई स्वप्न में जाग उठा हो। उसी प्रकार इस भेद बुद्धि के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं जिनके प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि की समस्त चेष्टाएं बिना संकल्प के होती हैं। वे देह में स्थित रहकर भी उसके गुणों से मुक्त हैं। उन तत्व मुक्त पुरुषों के शरीर को चाहे हिंसक लोग पीड़ा पहुंचाएं और चाहे कभी कोई देव योग से पूजा करने लगे, वे न तो किसी के सताने से दुखी होते हैं और न पूजा करने से सुखी होते हैं। जो समदर्शी महात्मा गुण और दोष की भेद दृष्टि से ऊपर उठ गए, वे न तो अच्छे काम करने वाले की स्तुति करते हैं और न बुरे काम करने वाले की निंदा ही करते हैं और न बुरी बात सुनते हैं और न किसी को झिड़कते ही हैं। जीवन मुक्त पुरुष न कुछ भला या बुरा काम करते हैं और न भला या बुरा कहते हैं और न सोचते ही हैं। वे व्यवहार में अपनी समान वृत्ति रखकर आत्मानंद में ही मग्न बने रहते हैं और जड़ के समान मानो कोई मूर्ख हो इस प्रकार विचरण करते रहते हैं। जो पुरुष वेदों का तो पारगामी विद्वान हो परंतु पार ब्रह्म के ज्ञान से शून्य हो, उसके परिश्रम का कोई फल नहीं है। वह तो वैसा ही है जैसे बिना दूध की गाय का पालने वाला, जैसे कोई बिना दूध की गाय को पालता है। दूध न देने वाली गाय, व्याभिचारिणी स्त्री, पराधीन शरीर, दुष्ट पुत्र, सत पात्र के प्राप्त होने पर भी दान न किया हुआ धन और मेरे गुणों से रहित वाणी व्यर्थ है। इन वस्तुओं की रखवाली करने वाला दुख पर भी दुख भोगता रहता है। इसलिए जिस वाणी में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप मेरी लोक पावन लीला का वर्णन न हो, भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, कि उनकी लीला का वर्णन न हो और लीला अवतारों में भी मेरे लोकप्रिय राम, कृष्ण आदि अवतारों का जिसमें यशोगान न हो, वह वाणी बंधन है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ऐसी वाणी का उच्चारण एवं श्रवण न करे। प्रिय उद्धव, जैसा कि पहले वर्णन किया, आत्म जिज्ञासा और विचार के द्वारा आत्मा में जो अनेकता का भ्रम है उसे दूर कर दे और
मुझ सर्वव्यापी परमात्मा में अपना निर्मल मन लगा दे तथा संसार के व्यवहारों में उपराम हो जाए। यदि तुम अपना मन पर ब्रह्म में स्थिर न कर सको तो सारे कर्म निरपेक्ष होकर मेरे लिए ही करो। मेरी कथाएं समस्त लोगों को पवित्र करने वाली एवं कल्याण स्वरूपिणी है। श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहिए। बार बार मेरे अवतार और लीलाओं का गान, स्मरण और अभिनय करना चाहिए। मेरे आश्रित रहकर मेरे ही लिए धर्म, काम और अर्थ का सेवन करना चाहिए। प्रिय उद्धव, जो ऐसा करता है उसे मुझ अविनाशी पुरुष के प्रति अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होती है। जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है वह मेरी उपासना करता है, मेरे सानिध्य का अनुभव करता है। तब वह संतों के उपदेशों के अनुसार उनके द्वारा बताए हुए मेरे परम पद को, वास्तविक स्वरूप को सहज ही में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार आपको भक्तों के लक्षण, बद्ध और मुक्त के लक्षण मैंने समझाने का प्रयास किया। हो सकता है कि आपको समझ में ना आए तो आप कृपया करके इसको दोबारा से सुन लीजिए। और जो भी भगवत प्रेमी हैं वो इसको अवश्य मन लगाकर सुनेंगे, ऐसी मेरी आशा है आप सभी भगवत प्रेमियों से। और अगर मैंने कोई गलत काम नहीं किया है और थोड़ा सा भी अच्छाई के लिए या अपने धर्म के लिए मैंने वीडियो बनाया है, आपको ऐसा लगता है कि मैंने सही किया है, तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और हो सके तो आगे भी शेयर कर दें, जिससे और लोगों को भी जो थोड़ा बहुत ज्ञान है उसकी प्राप्ति हो। और अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इसके आगे और भी कुछ नया और भी कुछ जानकारी रोचक लेके आएंगे आपके लिए, तो आप हमसे जुड़े रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे सारे वीडियो जो अपलोड होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो एक बार आपसे फिर से विदा चाहते हुए और जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, आप सभी प्रभु के प्रेमियों को मेरा प्रणाम।